ये जो मंदिर है ये 2500 साल पुराना मंदिर है, 2500 साल। इसको जो बनाने वाले थे वो राजा अवंती वर्मन थे। कश्मीर के पास अवंतीपुर है, वहाँ के राजा थे राजा अवंती वर्मन। ये मंदिर उन्होंने बनवाया है। और इस मंदिर के अंदर एक शिव कुंड बना हुआ है। जो अंदर कुंड है वो कुंड आप शंभू अपना कुदरती बना हुआ है। और उसके बीच में जल है, जितना मर्जी आप चढ़ा दो वो उतने का उतना ही रहता, ना ही कम होता नहीं जाता थे। और उसके अंदर ही एक अखंड ज्योत है जो कि 24 घंटे चलती रहती है उसमें। तो वो मंदिर ऐसे बना था कि कहते हैं ये जगह पहले बिल्कुल जंगल होती थी, जहाँ पे जंगली जानवर ही रहते थे, आगे पीछे पानी तो होता ही नहीं था। इसी कुंड में जो है 24 घंटे पानी रहता था और जो भी जानवर आता था इसी कुंड से जो है पानी पीता था। उस समय एक गीदड़ इस कुंड से जो है पानी पी रहा था, तो किसी शिकारी ने देखा कि कोई जानवर पानी पी रहा, उसने उसे तीर लगा दिया। जब वो तीर लगाया वो गीदड़ की खोपड़ी में लगा, लगने से उसकी इसी कुंड में जो है मृत्यु हो गई। मृत्यु होने से शंकर भगवान का स्थान था, उसकी गति होगी। राजा अवंती वर्मन उसके घर में उस टाइम कोई भी औलाद नहीं थी। उस गीदड़ ने उसके घर में लड़की का जन्म लिया। जब उसके घर में वो लड़की हुई वो रोती थी। उसने बड़े बड़े पंडित जोशियों से पूछा क्या कारण, एक तो हमारे घर में कन्या, दूसरा ये रोती है। तो पंडित जोशी जो भी टिबड़े के हिसाब से देखा, उन्होंने कहा कि ये पीछे जम के गीदड़ है, इसके सिर में तीर लगा, अगर वो तीर निकालो तो ये लड़की ठीक होगी, वरना ये लड़की नहीं ठीक हो सकती। फिर राजा ने कहा कोई नक्शा दो जिसके हिसाब से हम जाएं और खोपड़ी को ढूंढे। फिर पंडित जोशी ने नक्शा दिया कि पूर्व स्थान के ऊपर है। इस जगह को परमंडल नहीं बोलते, इस जगह को पूर्व बोलते हैं। मंडल इससे पीछे 6 किलोमीटर गाँव है, वो मंडल गांव जयपुर है। उन्होंने कहा कि पूर्व स्थान के ऊपर जाओ, वहां पर एक पीपल का पेड़ है और शिव कुंड है, उसके पास खोपड़ी पड़ी हुई है। जब राजा ने अपनी सेना इस जगह के ऊपर भेजी तो भगवान शंकर की कृपा से उनको वो खोपड़ी मिल गई। खाली पिंजरी था, उसमें तीर लगा था। उनके सेना जब वो तीर निकाला तो वो लड़की जो है वो ठीक हो गई। राजा को पता चल गया कि मेरी जो लड़की है वो ठीक होगी। फिर राजा उस लड़की को लेके जहाँ पे आया, इस मंदिर का जो है निर्माण करवाया। ये मंदिर 2500 साल पुराना है। इसके साथ में ये दूसरा मंदिर है, ये जयपुर के राजा मानसिंह का बना हुआ है। उन्होंने इस जगह के ऊपर मन्नत मांगी थी कि अगर मैं काबुल को जीत के आऊँगा, आपके जहाँ मंदिर बनवा के फिर मैं जाऊँ। उन्होंने काबुल को जीता, फिर जहाँ पे आए इस मंदिर का निर्माण करवा के फिर वो जयपुर में चले गए। बाकी के जो 121 मंदिर बने ये महाराजा गुलाब सिंह जी ने बनवाया। तो महाराजा रणजीत सिंह जी को नया राज मिला था, तो महाराजा गुलाब सिंह ने कहा कि हमारे इलाके में भी एक तीर्थ वहाँ पे चलिए। जब इस जगह के प्रभु पहुँचे तो उनके साथ सेनाएं भी आई थी, जनता भी आई थी। सभी ने इस कुंड में जल चढ़ाना शुरू कर दिया। उनके दिल में एक वहम पैदा हो गया, मेरे साथ कितनी जनता है, ये सभी ने इसके भीतर जल चढ़ाया, इसका जल गया कहाँ पर। उस समय जो ही महंत होंगे उनसे पूछा क्या कारण। उन्होंने कहा कि इस जगह की यही महिमा, आप जितना मर्जी जल चढ़ा दो, ये इतने का इतना है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आप जितना भी गाँव में दूध है वो लेके आओ और मंदिर के आगे पीछे पूरा पहरा लगवा दो, इसका जो जल है बाहर निकलता होगा। जब दूध चढ़ाना शुरू किया तो दूध का भी नहीं कोई पता चला। उन्होंने कहा कि दूध और पानी जो है मिक्स हो जाता है, इसके हिसाब से हमें पता नहीं चलेगा। उस समय उन्होंने कहा कि सरसों का तेल लेके आओ, जब तेल चढ़ाएंगे तेल जो है पानी के ऊपर तर आता है, इसके हिसाब से हमें पता चलेगा। जब तेल चढ़ाए तो तेल का भी कोई पता चला। तेल चढ़ाने से जब वो बाहर आने लगे तो शंकर भगवान जी क्रोधित हो गए। उनकी एक आंख तो पहले की कहानी थी महाराजा रणजीत सिंह की, दूसरी आंख की भी रोशनी चलकी। अंदर देखने लगे भगवान शंकर जी नजर आने लगे, बाहर देखने लगे अंधेरा ही अंधेरा। उस समय उन्होंने जो महंत से उनसे पूछा क्या कारण। उन्होंने कहा कि जो आपने तेल चढ़ाया जो शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाते नहीं है, इसकी ज्योति जलाई जाती है। फिर उन्होंने इस जगह के ऊपर माफी मांगी कि मैं 3 गागरी जो सोने की चढ़ाऊंगा। उन्होंने 3 गागरी जगह के ऊपर सोने की चढ़ाई तो उनकी जो आंखों की रोशनी जो है वो वापस आई। फिर उन गागरों को उठा के महाराजा गुलाब सिंह जी ले गए। जब वो अपने खजाने में रखने लगे, उनकी जो रानी थी वो कहने लगी एक हम राजपूत होके आप छीम माल खजाने में रख रहे हैं, जो भी आपके पास खजाना वो भी नष्ट हो जाएगा। घबराए क्योंकि करिश्मा तो इधर दे गए थे। तो फिर वो बनारस में गए, उन्होंने काशी का नक्शा लिया, वहाँ पे जहाँ पे 121 मंदिर और काशी विश्वनाथ जी का मंदिर बनवाया। कि उन्होंने कहा कि हमारे जो गरीब लोग हैं वो बनारस में नहीं जा सकते, जहाँ पे दर्शन करने से उनको पूरा महत्व मिलेगा, यही मेन चीज़। और आप जो नीचे जो देखते हैं ये गुप्त गंगा है, माता पार्वती का रूप है, जय शुद्ध महादेव से आ रही है। इसे गुप्त रूप में मैं शंकर भगवान ने माता पार्वती को आज्ञा दी थी कि आप गुप्त रूप में प्रकट होना। तो आप कहीं से भी खड्डा निकालेंगे वहाँ से पानी आ जाता है। जहाँ पे बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं और जहाँ पे 3 महत्व बहुत बताए गए हैं। पहला महत्व है गंगा में स्नान करने का, दूसरा महत्व है भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाने का, और तीसरा दर्शन है अखंड ज्योत में तेल डालने का। और जहाँ पे पितरों की शांति के लिए भी श्राद्ध किया जाता है, जिनकी पितरों की
आत्मा की शांति नहीं हो सकती है, जहाँ पे श्रद्ध करने से उनको पूरा महत्व मिलेगा। और ये गंगा जो हरिद्वार से भी बड़ी गंगा, हरिद्वार महाक्षेत्रम जतफलम स्नानदानम तत्फलम देविका क्षेत्र श्री उमापति से कहते हैं कि हरिद्वार कुरुक्षेत्र जितने भी आप तीर्थ करके आएंगे, जितनी देर तक इस गंगा में स्नान नहीं करेंगे इतनी देर तक आपको किसी भी तीर्थ का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। धन्यवाद।